कितनी स्त्रियों को अपने पति पर विश्वास है कि उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वही होके रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी पत्नियां बैठी हो, महाराज जी यही पता नहीं अग्नि के सामने वचन लिया था कब डाइवर्स कर दें। हो रहा है कि नहीं ऐसा? क्या बात है रे पुरुषों, अग्नि की साक्षी में वचन दिया था, कैसी भी पत्नी हो, कुछ भी हो, वचन दे दिया तो दे दिया। पंडित गोपाल दास बरैया, ऐसी पत्नी मिली, हुक्का भरवा दी थी, हुक्का पंडित जी की पंडितानी। बताओ, पंडित दुनिया को तो हुक्का छुड़वाएं, और पंडित जी खुद घर में हुक्का भरते थे पंडितानी का। एक दिन भरना छोड़, बताओ ऐसी तुम्हें मिली हो तो बता दो। कई लोग कहते हैं हमारी पत्नी बहुत बुरी है महाराज, क्या करें, छोड़ने का मन हो रहा है। इतनी बुरी तो नहीं होगी। एक दिन पंडित जी जल्दी में थे, कोई कार्यक्रम था, जल्दी आ गए, हुक्का भरना भूल गए, और वो उठी हुक्का नहीं भरा, आ गई वो तो नहीं सभा में। आए पंडित, दुनिया को सुधारना, पहले घर का काम करके आ। पंडित जी क्या बोले, भैया सही में हम एक ड्यूटी भूल गए, अभी आ रहे हैं। घर गए, पटना ने हुक्का भरा, और फिर बाद में सभा में आए। धन्य है रे श्रोता जो उतनी देर बैठे रहे, और धन्य है पंडित जी जो, क्या समता भाव। लोग कहते पंडित जी छोड़ो यहाँ से, क्या बोले, नहीं भैया वचन दिया है। के की श्रद्धा, नहीं भैया वचन दिया है, वचन दिया है हमने, इस वचन को तो हम नहीं मुकरेंगे। वचन दिया है मैं निभाऊंगा, और मेरी हर दिन, तुम लोग तो बिना परीक्षा के हो, मेरी हर दिन मेरी समता की परीक्षा होती है, हर दिन मेरी क्षमा गुण की परीक्षा होती है। वो नियम से गलत कार्य करेगी और मैं समता से कर लेता था। क्या वचन दिया है मैंने। कितने वचन टूट रहे आज, डाइवर्स हो रहे ना। वचन की कीमत क्या? तुम्हारा वचन है कि तुम्हारी पत्नी ये दावा कर सके, कुछ भी हो मेरा पति वचन का पक्का है, जिंदगी में कभी मुझे ऐसा मौका नहीं आएगा कि वो परित्याग कर दें, दावा के साथ। आकाश का ताप बदल सकते हैं, सूरज पश्चिम से उगल सकता है, मेरा पति मेरा परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वचन, बोलो ना, वचन पक्का है। चलो, तुम्हारी माँ को पता है कि तेरा वचन पक्का है, बेटे ने कह दिया तो वो तो होगा। पूछो मम्मी से। आहा, चामुंड राय की माँ महाराज से कहती है, बेटे ने कह दिया पिताजी, महाराज तो ये बदले में सोना देगा। कहाँ से देगा? इतनी मूर्ति के पत्थर इतने बड़े निकलेंगे, क्या इतने यहाँ तेरे यहाँ है? बोले महाराज जी नहीं है। जब चामुंड राय ने घोषणा की कि हे शिल्पियों, अद्वितीय मूर्ति बना, पहले यहाँ कह दूं आपसे, मूर्ति बनाते समय मजदूरी कभी मत देना, मूर्ति की मजदूरी कभी मत देना, मूर्ति की निछावर देना। कितने की पड़ेगी ये मूर्ति? खत्म, मूर्ति खत्म। पहले के लोग मूर्ति की निछावर देते थे, मूर्ति नहीं, मूल्य नहीं देते थे। क्यों अतिशय होते थे प्राचीन मूर्तियों में? मूर्ति बना के रख लेता था वो। सेठ जी आते थे, बोले ये मूर्ति पसंद है, और अपनी अंटी में से निकालते थे थैली, ये पकड़ो। तब वो जाकर फिर आँख खोलता था, एक आँख में मणि बनता है, वो आँख खोल देता था, फिर निछावर। आँख खोलने की निछावर और मूर्ति की निछावर तो ली नहीं उसने। किसकी निछावर है? जैसे आप लोग दस्तूर होते ना, दस्तूर, वो एक दस्तूर होता है, कई दस्तूर होते हैं आपके शादी विवाह में। एक जूता छुपाने का भी होता है, ये भी कोई दस्तूर है क्या? उसमें क्या होता है? कोई जूता छुपाता है पर पैसा मिल देना पड़ता है, तो पैसा क्या है? वो एक नेग है, दस्तूर है। मूर्ति का नेग होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए। वो कहता है सेठ जी
आँख खोलने का पैसा दो, आँख खोलने की निछावर दो, आँख खोल, मूर्ति का नहीं। कोई भी शिल्पी कभी नहीं बोलता था कि ये मूर्ति इतने की है। वो तो कहता सेठ जी आँख खोलने की निछावर दो, और 6 हथौड़ा लेके बैठ जाएगा। सेठ जी अंती से निकालेंगे मूर्ति को और उसको देंगे। उसकी मजदूरी लगी थी 500 रुपया और उसको निछावर मिली 5000 रुपया। तो वो भी नहीं कहता था कि ये मुझे मूर्ति की मजदूरी मिली, वो कहता था आज सेठ जी ने मुझे आँख खोलने की निछावर दी। दोनों की भावना समझ लेना कितना अंतर है। आँख खोलने की निछावर और मूर्ति की मजदूरी, व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। क्यों हुआ? मैंने मूर्ति वालों से पूछा। बोले महाराज जी एक बार 2 बार ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने कहा तो 500 की मजदूरी और 100 रुपया दे कर चला गया। तो फिर घर में मीटिंग हुई, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। बोले भाई अब तो सीधा सीधा ठहराव करो, इतने की मूर्ति है, इतने में लेना हो तो लो, देना हो। व्यापार चालू हो गया, मूर्तियों का अतिशय खत्म हो गया। गोमतेज बाहुबली का अतिशय क्या था? यही था, मजदूरों को नहीं ठहराया था कि भाई तुम लोग कितनी मजदूरी लोगे, बेलदार का कितना, मिस्त्री का कितना, नहीं, तुम जितना पत्थर काटोगे बदले में उतना सोना मिलेगा। ये कोई मजदूरी है क्या? सोना मिलेगा। लोगों ने कहा ये क्या सोना देगा? नेमी चंद महाराज थे, उन्होंने कहा कि बेटे ने ये घोषणा कर दी, माँ जी इतना सोना है क्या? बोले महाराज जी नहीं है। अब माँ को तो सब मालूम था। बोले महाराज जी नहीं है। तो फिर बेटे ने तो बोल दिया, आहा क्या बात महानुभाव, धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा। महाराज जी नहीं है घर में इतना सोना जितना बोल दिया, लेकिन मेरे बेटे पर विश्वास है, उसने मुंह से बोल दिया है तो वो देगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।